आकर्षण उपल पे केस है, वो मेरे ऊपर बनने वाला था। मैं बोला शाम तक तुझे पुलिस उठा लेगी। मैं तैयार था और तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। मैं पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए ऐसे ही जाऊँ, मुझे पुलिस 10 बार उठा ले, मैं लोगों के मुद्दे उठाता रहूँगा। और मैं आकर्षण उपल अकेला है उसके साथ जेल में। आप मीडिया के ओड में बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा चला ये पत्रकार महोदय, ये व्यक्ति लोगों को ब्लैकमेल करता है। हमने कोई ऐसी वीडियो आपकी नहीं देखी। यहाँ पर संपादक जी कुछ फंसे फंसे दिखाई दे रहे हैं। और कौन पत्रकार है, किन किन से पैसे लेते हैं, कितने पैसे लेते हैं। आपने शिकायत दर्ज कराई, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो नहीं डाली उनकी। वो फैसला सेटलमेंट, दिस इज सेटलमेंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 घरौंडा। आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो GNA 24 संपादक रवि गोस्वामी हैं। और आपने देखा होगा कि ये कई विषयों पर अधिकारियों से, राजनेताओं से या सामाजिक कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब करते आपने इनको देखा होगा। लेकिन आज मुख्य तौर पर मैं इनके पास आया हूँ इनका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है GNA 24 के कटघरे में संपादक। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। जिस प्रकार से स्वामी जी आप कह रहे हो कि इस व्यवस्था का जिम्मेवार मौजूदा सरकार है, पिछली सरकारें भी हैं, दी तो उन्होंने ही है। ये तो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सुधार नहीं कर रहे। सिर्फ हमें मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस प्रकार से हर समाज में सही आदमी होते हैं, गलत आदमी होते हैं, उसी प्रकार हर सरकार में सभी प्रकार के नेता होते हैं। हाँ। जहाँ तक नेताओं की बात है, पार्टियों की बात है, जब पार्टियाँ अपनी नीतियों से भटक जाती है और नेता की नीयत खराब हो जाती है तो समाज में जो है भेदभाव होना शुरू हो जाता है। और जिसके लिए कई बार उच्च न्यायालयों को, न्यायपालिका को सरकारों पे सवाल भी उठाने पड़ते हैं और उनको निर्देश भी देना पड़ता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसका जो जिम्मेवार है वो मौजूदा सरकार है, पिछली सरकारें। जो हम गाड़ी लेते हैं वो बैलेंस में जब तक रहेगी तब तक वो सही चलेगी। जब अनबैलेंस हो जाएगी तो या तो गाड़ी पलटेगी या दुर्घटनाग्रस्त होगी। उसी प्रकार से हमारा जो पक्ष और विपक्ष है, जो नुमाइंदे हमने चुनकर भेजे हैं, जो सत्ता पक्ष में चले गए, जिसको देश की जनता ने सत्ता दी है, वो सत्ता पक्ष हो गया। कुछ हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं जो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, वो विपक्ष है। क्या सत्ता पक्ष से ज़्यादा जिम्मेवारी विपक्ष की नहीं है? बिल्कुल है। आपने इतना लंबा सवाल पूछा, मैं इसका छोटा सा जवाब दूंगा। हालांकि छोटा जवाब, क्योंकि जब सत्ता, जो आज सत्ता पक्ष सत्ता में है जी, जिन मुद्दों को आज विपक्ष उठा रहा है, हाँ, जब वो विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, हाँ, उन्हीं विषय को सत्ता पक्ष उठाएगा। बिल्कुल सही। क्या जैसे हम और आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं, क्या पक्ष और विपक्ष बैठकर चर्चा नहीं कर सकते? यही बात, या उनको मात्र अपनी रोटियां सेकने से मतलब है, अब तू खा ले फिर मैं खा लूँ? हाँ हाँ हाँ, यही हो रहा है। आपने इतना लंबा सवाल पूछा, मैं छोटा सा जवाब दूंगा। हालांकि सवाल छोटा होना चाहिए और जवाब थोड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन आज पत्रकार ही कटघरे में है तो कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ बात आती है नीयत की। आप कह रहे हो कि मैं मौजूदा सरकार को दोषी बता रहा हूँ। व्यवस्था हमें ये पिछली सरकारों ने बना के दी है और मौजूदा सरकार भी उसमें कोई ज़्यादा कदम नहीं उठा रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है। क्या कुछ सुधार किया है? नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन यहाँ जो आपने सवाल उठाया, इसमें बात आती है नीयत की। नीयत क्या है? नीयत के मामले में मैं आपको, यहाँ कहा जाता है कि पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक सुधार नहीं होंगे। लेकिन एक उदाहरण आपके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है कि जिन बाहुबली, जो एक तरह के क्रिमिनल थे, जिनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि किसी के सपने में भी नहीं था कि इनका कुछ हो सकता है। मैं जाति या धर्म की बात नहीं करता, उसमें विकास दुबे हो, चाहे उसमें अतीक अहमद हो। ऐसे बाहुबली भी है जिनको सरकार का आज भी संरक्षण प्राप्त है।
उनका भी नंबर आएगा, उनका भी कब? उनके जब राजनीतिक स्वार्थ पूरा हो जाएगा तब। नहीं, उनके कम से कम उनके जो आरोप हैं वो सिद्ध हो जाएं। लेकिन नीयत की मैं बात कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आरोप तो दुबे पे भी नहीं साबित हुए थे, अभी तक तो केस भी नहीं चला था। किस अरे विकास दुबे की आप बात करें, उसके ऊपर तो करीब 200 प्लस मुकदमे चल- किसी में भी उसको उसके जज खिलाफ ने कोई लोग- फैसला नहीं दिया था। मुकदमा एक बार अगर एफआईआर हो गई है, उसके खिलाफ लोग गवाही देने नहीं आते थे उसके भय से। वो तो फिर कहीं ना कहीं हमारी एडमिनिस्ट्री की या हमारी सरकार की या पुलिस की, प्रशासन की, वही मैं कह रहा हूँ, नीयत की बात होती है। जब नीयत ठीक हो ना सरकार की, हो सकता है वो गोवा बिक गए हों, गवाह डर में गवाही नहीं देते थे, लालच में भी तो हो सकता है। लालच इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी बड़ी चीज है भय। यहाँ नीयत अगर सरकार की साफ है तो यहाँ अतीक अहमद को भी ख़त्म किया जा सकता है, यहाँ विकास दुबे को भी ख़त्म किया जाता है, यहाँ मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल को भी ख़त्म किया जा सकता है। यहाँ नीयत, जब वो आप पक्ष और विपक्ष की बात कहीं करें ना तो- कहीं आपसे जो मैं इतनी देर से वार्तालाप कर रहा हूँ, बात घूम फिर कर ये आ रही है और आपकी भावना से मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके की बजाय, न्यायपालिका की बजाय योगी तंत्र से चलना चाहिए। नहीं, नीयत से चलना चाहिए कि हमें सुधार करने हैं। जैसे मैं पत्रकारिता में आया हूँ, मेरा पत्रकारिता में आने का मूल उद्देश्य यही है कि मैं कितना बदलाव यहाँ करके जा सकता हूँ। आकर्षण उपल जैसा एक केस कितना किया अभी तक? हाँ मैं बताता हूँ। आकर्षण उपल जैसा केस जब मैं शुरू हुआ था, एसडीओ बिजली बोर्ड अभिमन्यु राठौर आज भी हैं जो सबरमन के एसडीओ हैं। कितनी बार फोन आता है उनको आपका? नहीं, फ़ोन आए चाहे ना आए, एक ताई थी कोंड की, उसकी कुछ शिकायत थी, मैं लाइव वीडियो लेके अभिमन्यु राठौर के, कोई लालच तो नहीं दिया आपको? अभिमन्यु राठौर के कक्ष में चला गया। अभिमन्यु राठौर ने नहीं, मेरे खबर ना चलाना दोबारा, इस ऐसा कोई लालच दिया कोई, गया? अरे वो तो लाइव था। नहीं, बाद में आपने नहीं ऐसी कोई आपने एसडीओ का, मैंने देखी है वो वीडियो आपकी, और काफ़ी वो मुझे आपकी एसडीओ ने ये बोला कि आप यहाँ मेरा इंटरव्यू नहीं कर सकते, जो कि ये ललिता जागलान वाला जो आकर्षण उपल पे केस है वो मेरे ऊपर बनने वाला था। लेकिन मैंने उनसे सवाल पूछे कि इनका बिल क्यों ठीक नहीं किया जा रहा। मेरे पत्रकार साथी उसी टाइम मेरे ऑफिस आए, बोला शाम तक तुझे पुलिस उठा लेगी। क्या मैं अपने लिए गया था या आकर्षण उपल? हो सकता है ये नॉलेज एसडीओ महोदय का ना हो, लेकिन मैं तैयार था और तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। मैं पब्लिक की आवाज़ उठाने के लिए ऐसे ही जाऊँगा। अभी आपने देखा मैं जो रोडवेज, रोहतक रोडवेज वाले ड्राइवर के साथ लड़ा, उसमें भी मुझे बोला गया कि आपको पुलिस उठाएगी। मुझे पुलिस 10 बार उठा ले, मैं लोगों के मुद्दे उठाता रहूँगा। और मैं आकर्षण उपल अकेला है उसके साथ जेल में। आप जानते हो इस सोशल मीडिया के ओड में बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा चला ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कि कुछ ऐसे लोग आगे हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग। उनकी खबर आपने आज तक एक भी नहीं देखी होगी। वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे लोगों के जिस प्रकार से एक्शन एक भैंस 100 भैंसों को धसा देती है, हाँ। क्या पत्रकार बंधुओं का कर्तव्य नहीं है कि जिस प्रकार पर अधिकारियों को या राजनेता को एक्सपोज करते हैं उनको भी एक्सपोज करें? कभी हमने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा कि ये पत्रकार महोदय, ये व्यक्ति लोगों को ब्लैकमेल करता है। हमने कोई ऐसी वीडियो आपकी नहीं देखी। क्या हो जाता फिर? आप पत्रकार बिरादरी एक हो जाती है। नहीं, हमारे सामने अगर कोई ऐसा मामला आएगा हम बिल्कुल एक्सपोज करेंगे। जिस दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके कैमरे से बच सकती है? नहीं, अगर मेरे संज्ञान में घरौंडा के अंदर कोई ऐसा मामला आएगा तो मैं पत्रकार को, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई अधिकारी, जब मैं एसडीओ को नहीं बख्शता, जब मैं रोडवेज कर्मचारियों को नहीं बख्शता, मैं किसी को नहीं बख्शता। देखिए यहाँ पर संपादक जी कुछ फंसे फंसे दिखाई दे रहे हैं और चकमा ले रहे हैं।
इनकी नज़र से कोई नहीं बच सकता, मगर ये नाम लेने से बच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ते हैं वो कौन पत्रकार है, किन किन से पैसे लेते हैं, कितने पैसे लेते मैं हैं, आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। लेकिन मैं ये उनका आज हमारे सामने जवाब नहीं दे मैं सकते। आपको हो जवाब- सकता है इनकी कोई मजबूरी मैं हो, आपको जवाब देता हो सकता हो ये भी उनके साथ मिले हो, एक हो ये भी हो सकता है कि इन्होंने भी किसी से ब्लैकमेलिंग की हो, लेकिन ये अगर- मेरा आरोप नहीं है, हो सकता है। हूँ। अगर मैंने की है तो आप मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं, करें। हमने मेरे आरोप ऊपर- नहीं, हमने हो आज सकता है। मेरे सामने एक बार ऐसा मामला आया था, मैंने खुद गरौंडा थाने में उनकी शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐसे पत्रकार मेरे सामने आपने आए थे। शिकायत दर्ज कराई, सोशल मीडिया पे आपने वीडियो नहीं डाली उनकी, उनका फैसला थाने में ही हो गया था। वो फैसला सेटलमेंट, दिस इज सेटलमेंट। हाँ, देखिए उनका फैसला संपादक महोदय जो कह रहे हैं कि उनका फैसला नहीं, वो सेटलमेंट हो गई। दोनों पार्टियों की सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट, जब एक ब्लैकमेल पत्रकार थाने में जाके सेटलमेंट कर सकता है, तो क्या ये संपादक महोदय हर रोज किसी के साथ ब्लैकमेलिंग करके सेटलमेंट नहीं कर सकते? आज का हमारा विषय यही नहीं, था। मेरी एक बात रह गई है, बातें तो इनकी रही जाएंगी। नहीं एक रह गई है कि आपने आज तक क्या किया। नहीं, आपने नहीं, बहुत कुछ नहीं, किया, नहीं, जनता के मुद्दों को वो दिखाया, बताना उठाया। नहीं, हमने ये कहा, हमने कुछ ये नहीं बातें- कहा हाँ। आप अपने ही सवालों में उलझते जा रहे हैं। आपने कहा हमने की दरखास्त दी। हाँ, अब मैंने आपसे तहसीलदार महोदय का सवाल पूछा था। मैंने कहा आपने याचिकाकर्ता आकर्षणोपल याचिकाकर्ता जो भी परेशान था, तंग था, उसको जाता उसने एप्लीकेशन देता। आपने कहा एप्लीकेशन क्या देनी थी? एप्लीकेशन पे और सुनवाई कहाँ यहाँ होती है? यहाँ आप एक ब्लैकमेलर की एप्लीकेशन देते हैं और वहाँ उसका कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट कर देते हैं। नहीं, मैंने नहीं दी। जिसको अभी इन्होंने आपके सामने कहा कि मैंने उसकी एप्लीकेशन दी। नहीं, मैंने नहीं, जिसको उन्होंने ब्लैकमेल किया था, उसने दी। उसने दी। आप सभी पत्रकारों ने मिलकर वहाँ का सेटलमेंट कर नहीं, दिया। हमने नहीं किया, उन दोनों पार्टियों ने सेटलमेंट कर देखिए दोस्तों, फैसला आपने करना है। आप बुद्धिजीवी हो, देश की जनता सर्वोपरि है और जनता जनार्दन से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। आप सब ने इस देश को आज़ाद कराने में आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज मेरे स्वामी जी के हाथ में माइक और कैमरा है, कल को मेरे हाथ में कैमरा और माइक है। क्या हम किसी को दोषी साबित कर दें या किसी को सही ठहरा दें? हमारा वही काम है जो एक आईने का काम है। हमें सही विषय को जनता के सामने रखना है, जनता ने फैसला करना है। और यदि प्रशासन और प्रशासन की नज़र हमारी उस वीडियो पे पड़ती है तो वो गहनता से उसकी जांच करे और न्यायपालिका उसका न्याय करे। इसलिए आपका आज GN24 के इस संपादक हमारे कटघरे में कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपको पसीना ज़्यादा आए हो, मगर मुझे नहीं। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा।